Hello students, welcome to our YouTube tutorial channel। आज की वीडियो में हम एलिमेंट्स ऑफ रोबोट के दूसरे प्रमुख अवयव कंट्रोलर या कंट्रोल सिस्टम की चर्चा करेंगे, जिसे रोबोट का ब्रेन भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। रोबोट के 4 प्रमुख अवयव होते हैं। पहला है मैनिपुलेटर और आर्म, दूसरा है कंट्रोलर, तीसरा है सेंसर और चौथा है पावर सप्लाई यूनिट। लास्ट वीडियो में हमने रोबोट के प्रथम प्रमुख अवयव मैनिपुलेटर या आर्म के बारे में चर्चा की थी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वह वीडियो देख सकते हैं। आप वो वीडियो देखकर मैनिपुलेटर के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। इस वीडियो में हम कंट्रोलर के बारे में चर्चा करेंगे। रोबोट का दूसरा मुख्य अवयव है कंट्रोलर या कंट्रोल सिस्टम। इसे रोबोट का ब्रेन भी कहा जाता है, और जिस तरह से मानव का मस्तिष्क होता है, जो न्यूरॉन्स की सहायता से जो है ह्यूमंस के एक्शन को, रिएक्शन को, क्रिया प्रतिक्रिया को जो है नियंत्रित करता है, ठीक इसी तरह से रोबोट का कंट्रोल सिस्टम कंट्रोलर के द्वारा होता है। एक रोबोट के मस्तिष्क में या कंट्रोल सिस्टम में एक सिलिकॉन चिप होती है, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं या सीपीयू कहते हैं। यह हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में लगने वाली चिप के समान ही होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क में 5 इंद्रियां होती हैं, जिसमें नेत्र है, जीभ है, कान है, नाक है, त्वचा है, ठीक है, जिसके द्वारा हम नेत्रों के द्वारा हम देख सकते हैं, जीभ के द्वारा हम जो है टेस्ट कर सकते हैं, कान के द्वारा हम सुन सकते हैं, नाक के द्वारा हम सूंघ सकते हैं, और इस तरह से त्वचा के द्वारा हम जो है स्पर्श कर सकते हैं, है ना। इसी तरह एक इंद्रिय और होती है, जिसे कहते हैं कि फील करना, महसूस करना, जो दिखाई नहीं देती है ना। तो इन 5 या 6 इंद्रियों के द्वारा हमारा दिमाग यह तय करता है कि हमें जो फीडबैक मिल रहा है, उस फीडबैक के आधार पे हमें क्या क्रिया करनी है, क्या प्रतिक्रिया करनी है, ठीक है। इसी तरह से सेम यही सिस्टम रोबोट के कंट्रोल सिस्टम में भी होता है। उसके अंदर जो सीपीयू होता है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, जिसके द्वारा उपकरणों को दिए गए डाटा के आधार पे यह रोबोट काम करता है। तो इस तरह हम यह कह सकते हैं कि एक रोबोट जो है वह लिंकेज की या तरह तरह के लिंक, जॉइंट, इनकी गति को नियंत्रित करता है। और कंट्रोल सिस्टम 2 तरह के होते हैं, एक होता है ओपन लूप, एक होता है क्लोज लूप। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के अंदर फीडबैक नहीं होता है। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के अंदर फीडबैक होता है, यानी कि हमने जो इनपुट दिया, फिर रोबोट ने उसे अपने कंट्रोल सिस्टम के अंदर कंपेयर किया, वो ठीक है नहीं है, उस सिग्नल को एम्पलीफाई किया, उसके बाद उसे एक्चुएटर को जो है वो कमांड दी, एक्चुएटर ने अपना काम किया और हमें आउटपुट मिला। अगर हमें आउटपुट जो है स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है, या जो हमें मिलना चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है, तो फिर हमें एक फीडबैक मिलता है कि हम जो कमांड दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं, ज़्यादा दे रहे हैं, कम दे रहे हैं। और उस फीडबैक के आधार पे फिर जो है वो जो कमांड है फीडबैक की, वो कंपैरेटर पे आती है, और कंपैरेटर के द्वारा फिर इनपुट को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, जिसके आधार पे आउटपुट की जो हमारी वैल्यू है वो जितना हम चाहते हैं उस हिसाब से हमें मिल सके। तो यह कौन सा सिस्टम होता है? ये क्लोज्ड लूप सिस्टम होता है। इसके अंदर फीडबैक होता है, और अगर ओपन लूप सिस्टम होगा तो उसके अंदर फीडबैक नहीं होगा। यानी कि अगर हम कोई इनपुट कमांड दे रहे हैं और उसमें कोई एरर है, कोई त्रुटि है, तो हम उसे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के अंदर फीडबैक ना होने की वजह से सही नहीं कर पाएंगे। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम या खुला लूप कंट्रोलर यह 3 तरह का होता है: सिंगल स्टेप सीक्वेंस कंट्रोलर, न्यूमेटिक लॉजिक कंट्रोलर, इलेक्ट्रॉनिक सीक्वेंस कंट्रोलर। यह क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम या बंद लूप कंट्रोल सिस्टम के मुकाबले सस्ते होते हैं फीडबैक ना होने की वजह से।
और इसी तरह से जो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होता है ये माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर आधारित होता है और यह दो तरह का होता है, माइक्रो कंप्यूटर बेस्ड कंट्रोलर और मिनी कंप्यूटर बेस्ड कंट्रोलर। अब समझते हैं रोबोट कंट्रोलर के कार्य। रोबोट कंट्रोलर जो होता है, जो कंट्रोल सिस्टम होता है, वह कमांड को, जो इनपुट कमांड हमें देनी है ताकि हमें कुछ आउटपुट मिल सके, उसको एक निश्चित वांछित क्रम में और निर्दिष्ट बिंदुओं पे मैनिपुलेट करके प्रत्येक घटकों की गति को मैनेज करके उसको कब स्टार्ट करना है, कब शुरू करना है, यह काम कंट्रोलर के द्वारा किया जाता है। उसी तरह से कंट्रोलर का प्रयोग प्रक्षेप्य, वर्क गति, अनुक्रम डाटा को संग्रहित करने के लिए भी किया जाता है, डाटा को भी यह सेव रखता है। और साथ ही साथ कंट्रोलर जो है वो सेंसर के साथ मिलके रोबोट को बाहरी दुनिया के साथ कनेक्ट करता है, आपस में सामंजस्य स्थापित करता है। रोबोट कंट्रोलर की क्रियाविधि को समझने के लिए, जैसा कि अगर हम मान लेते हैं कोई एक वस्तु है जो एक निश्चित स्थान पे रखी हुई है, ठीक है, कोई एक रोबोट है, मान लीजिए पीटीपी एक रोबोट है, वह उस वस्तु को प्रारंभिक स्थान से उठाकर दूसरे निश्चित नियत स्थान पे रखना चाहता है। यह रोबोट का मान लीजिए कार्य है। यदि दूसरे नियत स्थान की स्थिति हमें ज्ञात है, हमें पता है कि उसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, या वो लेफ़्ट में कितनी दूरी पे है, राइट में कितनी दूरी पे है ना, ये चीज़ अगर हमें उसकी जो है फाइनल पोजीशन, जो दूसरे स्थान की नियत स्थिति अगर हमें पता है, तो रोबोट का जो कंट्रोलर है, कंट्रोल सिस्टम है, यह गणना करेगा कि प्रत्येक जोड़ को, रोबोट के जो प्रत्येक लिंक हैं, जॉइंट्स हैं, उसको कितनी गति देनी है ताकि रोबोट का एंड इफेक्टर आर्म नियत स्थान पे पहुंच सके। इसके पश्चात क्या करेगा कंट्रोलर, जो है एंड इफेक्टर को ये सिग्नल देगा कि आप जो है, जो आपने वस्तु, जो ऑब्जेक्ट पकड़ के रखा हुआ है वो आप छोड़ सकते हैं, नियत स्थान पे आप पहुंच चुके हैं। इसके पश्चात जो कंट्रोलर है वो विभिन्न तरह की मोटरों को ये सिग्नल देगा, ठीक है, एक तरह से एक्चुएटर को ये सिग्नल देगा कि वह वस्तु को गंतव्य स्थान पर छोड़ दें, और कंट्रोलर एंड इफेक्टर को यह सिग्नल देता है कि वह वस्तु को मुक्त या रिलीज कर सकता है। तो इस तरह से रोबोट की क्रियाविधि होती है। डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया सीपीयू होता है, सीपीयू ही जो है वो हमारे कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर भी होता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के द्वारा जो डिजिटल कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है, उसी के द्वारा रोबोट को कंट्रोल किया जाता है। यह मैनिपुलेटर की गति को निर्देशित करता है, नियंत्रित करता है, साथ ही साथ जो एंड इफेक्टर होते हैं उसके जो लिंक और आर्म है, रिस्ट है, इन सब को भी निर्देशित करता है, नियंत्रित करता है। सभी तरह के जॉइंट्स को, रोबोट के जितने भी जोड़ हैं, उनके लिंकेजेस हैं, उन सबको भी संचालित करता है। इसी तरह फीडबैक नियंत्रण निकाय की सहायता से होने वाली जो गलतियां हैं, जो कमियां हैं, जो त्रुटियां हैं, उसको दूर किया जा सकता है, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। यहाँ आप एक सेंट्रल कंट्रोलर देख सकते हैं जो सभी रोबोट्स को और रोबोट कंट्रोलर को ओपन नेटवर्क लिंक के द्वारा कनेक्ट करता है और उसे नियंत्रित करता है। ओपन नेटवर्क लिंक पे पावर बैकअप की सुविधा दी गई है ताकि रोबोट को कंटिन्यूअस सप्लाई मिलती रहे, जैसे आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब इन इन्वर्टर के बैकअप युक्त ओपन नेटवर्क लिंक से एक इंटरनल सिस्टम नेटवर्क लाइन को कनेक्ट किया गया है, जिसके द्वारा सभी रोबोट्स को कनेक्ट किया गया है, जैसा आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक, दो या दो से अधिक जैसी भी रिक्वायरमेंट है, जिस तरह की भी आवश्यकता है, जिस तरह की इंडस्ट्री है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ रोबोट कंट्रोलर भी लगाए गए हैं। साथ में आप यहाँ कुछ सोलेनॉइड स्विच, सर्वो कंट्रोलर भी देख सकते हैं। यहाँ आप रोबोट को प्रोग्राम करने के लिए, उसके प्रोग्राम को लिखने के लिए, चाहे वो NC हो, चाहे CNC हो या किसी अन्य लैंग्वेज में हो, इसकी भी सुविधा आप यहाँ देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आज की वीडियो में डिस्कस हुए सभी पॉइंट्स और कॉन्सेप्ट
रोबोट के कंट्रोलर या कंट्रोल सिस्टम, नियंत्रण प्रणाली से संबंधित टॉपिक और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम रोबोट के दो अन्य प्रमुख अवयव सेंसर और पावर सप्लाई यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।